के सरावान में नामालूम अफराद ने 9 पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ताल्लुक अलीपुर, लोधरा और दीगर इलाकों से था। 8 साल काम के लिए ईरान में मुकीम थे। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी का अफसोस का इजहार। दहशतगर्दी की बहिमाना वारदात पाक ईरान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करार। कहा मुतासिरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। ईरानी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक सकते। तेहरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू का हौलनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कहा सिफारत खाना सौगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। ईरानी हुकूमत से मुकम्मल ताउन करने का मुतालबा किया है। ईरानी वज़ारत खारजा की भी मज़म्मत। तर्जुमान नासिर की जानिब से कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरीन के अहले खाना हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। कहा तहकीकात जारी हैं, दुश्मनों को दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। महंगाई में कमी, 1 करोड़ नौकरियां किसानों के लिए बिला सूद कर से। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को नवाज दो के उन्वान से इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 1 साल में महंगाई 10%, 4 साल में 6% तक लाने का वादा। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने। बिजली के बिलों में 20 से 30% तक कमी। 5 साल में फीकस आमदन $2000 करने की यकीन दहानी। नैब को खत्म किया जाएगा। कानूनी और अदालती इस्लाहात के जरिए बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल, छोटे का 2 माह में होगा। बरामदात का हदफ 60 अरब और सालाना तरसीलात ज़र को $40 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। छोटे किसानों के लिए बिला सूद कर्जे। बरामदात को दाखिली टैक्स से इस्तेस्ना मिलेगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए मुसल्लह अफवाज में जिद्दत लाई जाएगी। का लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल-उर-रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस ना बांसुरी बनती। हमारे लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेवकूफ़ बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है। नवाज शरीफ का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब। 2013 में PTI को हुकूमत बनाने देने को गलती करार दिया। कहा इसे हुकूमत में आने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस और ना बचती बांसुरी। माजी की ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करने आया हूँ। जेलें काटने और जलावतनी भुगतने के बावजूद एक बार फिर मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हैं। साजिश करके हुकूमत खत्म ना की जाती तो मुल्क किसी और मकाम पर होता। अल्लाह ने मौका दिया तो मंशूर पर अमल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इस मर्तबा जिम्मेदारी का सबूत दें। नवाज शरीफ आज सियालकोट में जलसे से खिताब भी करेंगे। नून लीग कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा CPEC का पैसा ऑरेंज ट्रेन पे जाया कर दिया और ऊपर से इस मंसूबा का क्रेडिट भी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पे धप्पा लगाना है। हम नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके एक नई सोच के साथ, एक नई हिम्मत के साथ नई जिद्दोजहद का आगाज करेंगे। नून लीग कहती है सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर। 3 बार नवाज शरीफ का दौर देखा, पता है ये कितने सच्चे हैं। इतने सच्चे कि बेनजीर इनकम प्रोग्राम को भी अपना कहते हैं। बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के मंसूबे CPEC को चुराया। इसका पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया किया। बानी PTI को भी निशाने पर लिया। बोले उन्हें बहुत समझाया खवातीन को गिरफ्तार न करें। दूसरों को सरप्राइज देने वाले को अब सरप्राइज कैसा लगा। मुखालिफिन को जेल में डालने की बातें करने वाला बेचारा खुद जेल में है। पुराने सियासतदान मुल्क को 90 की दिहाई में ले जाना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान को 2024 में ले जाऊंगा। हुकूमत में आकर ऐसा मुआशी इनकलाब लाएंगे जिससे हर शख्स की आमदनी में इजाफा होगा। 30 लाख घर बनाकर मालिकाना हुकूक खवातीन को देंगे। बिलावल भुट्टो आज लियाकताबाद रावलपिंडी में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें
कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। वो शेर शिकार नहीं कर रहा। 8 फरवरी आने वाली है, पता चल जाएगा, पता जाएगा कि शेर धाड़े मारेगा इंशाअल्लाह। मैंने रावलपिंडी को लाहौर ना बना दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। सिंध में बुलाओ मौजना भी होगा और मुनासरा भी। शहबाज शरीफ का बिलावल को नया चैलेंज। रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब में कहा, एक सियासी लीडर ने नवाज शरीफ को मुनासरे का चैलेंज दिया। कुछ लोग कहते हैं शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। 8 फरवरी आ रही है, सिर्फ शेर धाड़ेगा। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम हो जाएगी। साबिक हुकूमत ने नौजवानों को गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने रावलपिंडी के ज़हीन बच्चों को लैपटॉप दिए। लाहौर में ऑरेंज लाइन शुरू की। रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन और 30 अरब की लागत से पानी का मंसूबा लाने का ऐलान। PP 10 से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी नईम इजाज कारकुनों की बड़ी रैली के हमरा जलसे में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, मुनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ। नवाज शरीफ खैरपुर गम्बट या थरपारकर में मुनाजरा कर लें। थरपारकर और चोलिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मवाजना भी हो जाएगा। मियाँ साहब राह फरार इख्तियार न करें, बराहे करम बताएं किस शहर में और किस तारीख को मुबाहसा करना है। कामरान टिसूरी की बिलावल भुट्टो को कराची के अस्पतालों और मरीजों की हालत-ए-ज़ार पर मुनासरे का चैलेंज। गवर्नर सिंध का कहना है, बिलावल मेरे साथ अब्बासी शहीद, जिन्ना, सिविल और दीगर अस्पतालों की इमरजेंसी चले, वही मुनासरा करेंगे। सिंध में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। गवर्नर हाउस आकर नाम पता लिखवाएं, राशन घर भिजवाएंगे। कामरान टिसूरी का इलाज, मुआलजे, तालीमी अखराजात अपनी जेब से बर्दाश्त करने का ऐलान। 75 साल के शहरियों को हज और उम्रा भी कराएंगे। नवाज शरीफ ने जब भी कौम से वादा किया, आज तक कौम से ऐसा वादा किया जो उसने ना निभाया हो। पूरा खैबर पख्तूनख्वा भी जानता है, पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि उनके मंशूर में क्या लिखा है। सिर्फ घड़ी नहीं चोरी की, खाना काबा वाली घड़ी को बेचा और उसके पैसे आराम से जेब में डाल के चलता बना। शोहदा की यादगारों पर हमले कराए, उनसे रियासत पाकिस्तान के सतूनों पर हमले कराए और आज देखो उनके बच्चे आराम से लंदन में बैठे और लोगों के बच्चे इस वक्त जेलों के पीछे रोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों, इस मर्तबा सोच समझ कर वोट देना। तुम्हारा वोट सूबे के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मरियम नवाज के एबटाबाद में जलसे से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा फैसला करे, इसने पसमानदा रहना है या पंजाब की तरह तरक्की करनी है। लैपटॉप देने वाली जमात को मैंडेट देना है या पेट्रोल बम देने वालों को। पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल हुकूमत में रही, आज वहां के स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। नून लीग ने महंगाई के खात्मे का मुकम्मल प्लान बना लिया। अगर आप चाहते हैं कि जवान मुस्तकबिल रोशन हो और उनको यूथ कार्ड मिले तो बिलावल की आवाज बने। अगर आप चाहते हैं कि भूख का खात्मा और भूख बचाओ प्रोग्राम चाहते हैं तो तीर को कामयाब करें। हम नारा मारे, हम परचम थामे, फिर निकला सूरज, फिर आवाज सवेरा, आईन अमानत, अजम बम का तोहफा। आसिफा भुट्टो की कराची में भरपूर इंतखाब मुहिम। रैली के शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। किमाड़ी, यूनुसाबाद, माड़ीपुर, 500 क्वार्टर्स और दीगर इलाकों में शानदार इस्तिकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर। खिताब में कहा, 8 फरवरी को हर जगह भुट्टो के नारे गूंजेंगे। अवाम ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर और नारा, चुनो नई सोच को जारी। मजदूरों की उजरत दुगनी और भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए खुसूसी कार्ड जारी किए जाएंगे। मजदूर कार्ड से बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस और ओल्ड एज बेनिफिट की सहूलत मिलेगी। किसान कार्ड पर सब्सिडी और फसलों पर इंश्योरेंस के हकदार होंगे। खवातीन को छोटे कर्जे दिए जाएंगे। यूथ कार्ड से पढ़े लिखे मर्द और खवातीन को 1 साल तक वजीफा मिलेगा।
शेरी रहमान ने कहा, हमारा मंशूर अवाम के लिए है। गुर्बत, बेरोजगारी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस इकदाम शामिल किए गए हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखना छोड़ दें, फैसले अब बंद कमरों की बजाय अवाम करेंगे। बैरिस्टर गौहर का बुनैर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा बानी पीटीआई के टाइगर्स अपने वोट की हिफाजत करना जानते हैं। डील के जरिए बनने वाली हुकूमत नहीं चलेगी, अवाम वोट के जरिए मुखालिफिन से बदला लेंगे। पाकिस्तान का मसला वसाइल की कमी नहीं, करप्शन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची फेडरेशन हाउस में ताजिरों और सनतकारों से खिताब, कहा सबसे पहले जमात इस्लामी ने कौम के सामने अपना मंशूर पेश किया। हमारे पास ज़राअत, सनअत, तालीम और सेहत के शोबों में इस्लाहात का मुकम्मल प्रोग्राम है। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने के बजाय बेरोजगारी, जहालत और दुश्मनों के खिलाफ लड़ना है। 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान को एक मेज पर बिठाने का ऐलान। साबिक हुक्मरानों ने थाना कचहरी की सियासत को फरोग दिया। जहांगीर तरीन का लोधरा में जलसे से खिताब, कहा रवायती सियासत का खात्मा करके लोगों को इंसाफ दिलवाना है। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे, बाहर के लोग हमारी तरक्की देखने आएंगे। लोधरा जिला को मिसाली और इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का ऐलान कर दिया। ANP दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। एमल वली का चारसद्दा में जलसे से खिताब, कहा 2013 में हमें इंतखाबी मुहिम से रोका गया। मौजूदा इलेक्शन पुरअमन माहौल में होने चाहिए। बिजली हम बना रहे हैं और सबसे ज्यादा लोड शेडिंग भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इलाके की तरक्की और अमन के लिए निकले हैं। पख्तून कौम का हक लेकर रहूंगा। करप्शन के मैदान में नवाज, जरदारी, बानी पीटीआई एक दूसरे पर बाजी ले गए। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टर कहते हैं सबने झूठे मंशूर पर धोखा देकर अपनी तिजोरियां भरी हैं। अवाम को मौलाना और एमल वली की करप्शन भी नजर आ गई। एमल वली की जमात ने पख्तूनों के नाम पर सियासत की, कहा इस सूबे में तरक्की पगड़ी के निशान पर मोहर लगाने से आएगी। शेखोपुरा से कौमी असेंबली के हल्का NA 115 का बड़ा इंतखाबी मुकाबला नून लीग के मियां जावेद लतीफ और PTI के खुरम शहजाद के दरमियान जोड़ पड़ेगा। तहरीक लब्बैक के नदीम जफर विर्क, जमात इस्लामी के तोहफा दस्तगीर, पीपल्स पार्टी के इल्ताफ हुसैन विर्क भी मैदान में हैं। इंतखाबात करीब आते ही इंतखाबी मुहिम भी जोर पकड़ने लगी। वोटर्स से राबते और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। हामियों का जोशो खरोश भी दीदनी। इलेक्शन करीब आते ही कई इलाकों में ढोल की आवाज गूंजने लगी। ढोल और झूमर पार्टी से वाबस्ता अफराद का कारोबार भी चमक उठा। ढोलची और झूमर पार्टी के पास इलेक्शन मुहिम के लिए एडवांस बुकिंग जारी। सीजन शुरू होने पर कारिंदे खुशी से निहाल। उनका भी यही मुतालिबा है कि इक़्तिदार संभालने वाली जमात बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए इक़दामात करे। सिपा सालार पाकिस्तान जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 कौमी नजरिए की सरबलंदी का आलम फिर बुलंद कर दिया। 2 कौमी नजरिए की हकीकत और अहमियत को नौजवानों तक फैलाने में आर्मी चीफ की काविशों पर होगी बात। सादिया अफजाल के साथ। नेशनल यूथ कन्वेंशन में रियासत तजबा और 2 कौमी नजरिए की अहमियत पर आर्मी चीफ का खिताब। जनरल आसिम मुनीर के खिताब पर देखिए सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल का खुसूसी मोनोलॉग। प्रोग्राम आज दोपहर 2:05 पर सुनो न्यूज पर नश्र किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस की समाअत। इस्तिगासा के मज़ीद 3 गवाहों के बयान कलमबंद। मजमूई तौर पर 16 गवाह खान की शहादत कलमबंद की जा चुकी। मजीद गवाह पीर को बयान रिकॉर्ड कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में
जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 29 जनवरी को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का पीर से SMS सर्विस शुरू करने का फैसला। शहरी 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करके पोलिंग स्टेशन और हलके की मालूमात हासिल कर सकेंगे। वोटर्स को अपना कौमी शनाख्ती कार्ड पोलिंग स्टेशन लेकर आना होगा। जायदुल मियाद या नए शनाख्ती कार्ड के टोकन की रसीद पर भी वोट डाला जा सकेगा। खूबसूरत, रूह परवर, यादगार नातिया और हमदिया कलाम के खालिक उर्दू के मुमताज शायर और नात खां मुजफ्फर वारिसी को बिछड़े 13 बरस बीत गए। असल नाम मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन सिद्दीकी था। वजह शोहरत लाजवाल हमद और नाते तख्लीक करना बनी। फनी और अदमी खिदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।